जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं थ्योरम टू। थ्योरम हम पढ़ने लगे हैं टू। चैप्टर है जी 12 और क्लास है 9th। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जी, एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है जी, इसका नाम दे लें ए बी। एनी पॉइंट है, कोई सा भी यहाँ पर पॉइंट है जी। ये पॉइंट हम पी कह लेते हैं। ये एनी पॉइंट है। इक्विडिस्टेंट क्या है जी? इक्विडिस्टेंट, बराबर फासले पर। कहाँ से? एनी पॉइंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ एंड पॉइंट ए बी के, यानी ये इसका एंड पॉइंट से फासला और इसी पॉइंट का इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से फासला, वो क्या कहता है? इक्विडिस्टेंट है, बराबर है। यानी ये फासला और ये फासला इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। यानी एंड पॉइंट ये हो गए, इस पॉइंट का फासला और इधर से ये फासला आपस में बराबर है, इक्विडिस्टेंट हैं। तब वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ये इसके राइट बाइसेक्टर पे, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया, तो ये जो पी पॉइंट है ये इसके राइट बाइसेक्टर पर होगा, राइट एंगल भी बना रहा होगा और इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। ये हमारी मंजिल है, ये हमारी मंजिल है जी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि द पॉइंट पी, तो गिवन क्या हुआ जी? गिवन ये है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। दूसरा क्या गिवन है? पी इज़ अ पॉइंट सच दैट, पी एक ऐसा पॉइंट है जबकि पी ए कांगोरेंट है पी बी के। ये हमें गिवन है जी। तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है द पॉइंट P is on the right bisector of AB। ये प्रूव करना है कि P जो है वो ऐसी लाइन पर मौजूद है जो इस ए बी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रही है। तो हमने अब की कंस्ट्रक्शन जी। कंस्ट्रक्शन वो अमल होता है थ्योरम में जो हम खुद से करते हैं जी। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है जी? ज्वाइनिंग P with C, midpoint of AB, ठीक है जी। दैट इज AC is congruent to BC, यानी एक पॉइंट लिया C, इसको हमने, ये C क्या है? AB का मिड पॉइंट है कि AC और BC कंगोरेंट हैं, मेजरमेंट इनकी इक्वल है। इनकी मेजरमेंट क्या है जी? इक्वल है। अब हमारे पास आ गई जी स्टेटमेंट, और रीजंस। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं जी।
ये दो एक ये और एक ये वाली, ये दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं हमारे पास। इन दो ट्राइंगल्स की हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। हमने क्या करना है जी, इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेनी है। हमने लिया जी ट्राइंगल ए सी पी की करस्पॉन्डेंस ली ट्राइंगल बी सी पी के साथ। हमने क्या किया है, हमने इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस ली है। अगर आप इस करस्पॉन्डेंस में देखें तो सबसे पहले पी ए को देखें जी कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। क्यों? ये गिवन है जी गिवन। यहाँ पे हमारा गिवन यही है कि ये फासला जो है इस फासले के कॉन्ग्रुएंट है। अब एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देखें, ये इस ट्राइंगल की पी सी जो है वो इस ट्राइंगल की भी दीवार है, एक साइड है, और पी सी इस ट्राइंगल की भी एक साइड है। असल में ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। पी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है, ये कॉमन है जी। अब आप लोग देखिए कि ए सी बी सी के क्यों इक्वल है जी। ए सी की मेजरमेंट बी सी के क्यों इक्वल है जी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी क्या है जी, यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन है ये हमारी, ये हमने खुद बनाया था, यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि साइड साइड साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस ट्राइंगल के ये साइड इसके इक्वल हो गई मेजरमेंट में, ये साइड इसी के इक्वल हो गई, ये साइड इसके। जब तीन साइडें दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यानी ट्राइंगल ए सी पी जो है वो ट्राइंगल बी सी पी के क्या हो गई, वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्यों हो गई जी, एस जो है वो एस के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ए सी पी और बी सी पी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल कौन सा एंगल जी, एंगल जो है ए सी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल बी सी पी के। क्यों जी, इसकी वजह है एंगल्स, या इसको करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लें। करस्पॉन्डेंस लिए ना, तो करस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। ठीक है जी, corresponding angles of congruent triangles, corresponding angles of congruent triangles। अब जी हमारे पास ये आ गए, और हमें ये पता है, अगर आप लोग ये देखें कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पे पड़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है 180 डिग्री के। क्यों है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ आया। करस्पॉन्डिंग से मुराद ये होती है, जैसे दो क्लास के बच्चे हैं, दो क्लासों के, रोल नंबर 1 इधर का और रोल नंबर 1
दूसरी क्लास का, ये करस्पॉन्डिंग बच्चे हैं। दो घरों का मवाजना करें, पहले घर का किचन और दूसरे घर का किचन करस्पॉन्डिंग कमरे हैं। तो ये इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये होगी। इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये होगी। इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। तो दूसरा अब है सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स का मजमुआ अगर 180 हो, देखें ना जी, ये दो एंगल्स, इस एंगल और इस एंगल को जमा करें, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो ये टोटल एंगल 180 हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। तो ये दोनों इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम जो है वो 180 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ ACP जो है और एंगल BCP जो है वो BCP जो है वो 90 के कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है जी, बाय 1 and 2। कैसे भला, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है। जैसे दो बच्चों की उम्रों का बराबर हों और दोनों का सम 18 साल हो, तो दोनों 9 साल के हो गए ना। तो ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों का सम 180 है। तो 180 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 90 आ गया। अब ये दोनों एंगल 90 हो गए। इससे मुराद क्या है जी, ये दोनों एंगल 90 हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा हमारे पास स्टेटमेंट में अब हमने यहाँ पर दोनों एंगल 90 हो गए जब, तो इसका मतलब क्या है कि PC जो है, ये PC जो है, PC जो है वो परपेंडिकुलर आ गया AB पर। PC किस पर परपेंडिकुलर आ गया, AB पर। ठीक है, PC परपेंडिकुलर हो गया AB पर। वजह, इसका मतलब ये है कि ACP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 90 के। ये जो एंगल है वो 90 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वजह होगी। अब हमारे पास और हमें ये भी पता है हमें ये भी पता है कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, ये प्रूव्ड है। ठीक है जी, हमारी AC जो है BC के हमारी कंस्ट्रक्शन भी है ये। ठीक है ना हमारी कंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों से ये इसको 3 कह लें। क्यों 3 कहा है, क्योंकि 1 और 2 इसको ले चुके हैं, इसको 4 कह लें। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि PC जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय, यहाँ पे इसकी रीज़न हो गई बाय 3 and 4। ठीक है जी, ये बाय 3 and 4 हो गया। PC अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो P किस पर पड़ा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो द पॉइंट स्टेटमेंट ये जो प्रूव करना है वो लिख दें। द पॉइंट P is on the right bisector of AB। किस पर है जी, राइट बाइसेक्टर है AB पर। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। दोबारा से देख लें, एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। एक पॉइंट है P, वो इक्विडिस्टेंट है किसके, एक लाइन है उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है, वो लाइन AB है। ठीक है, बराबर फासले पर है। हमने ये साबित करना है कि P इस पर एक ऐसी लाइन पर मौजूद होगा जो इस पर परपेंडिकुलर भी होगी और इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो हमें गिवन था कि AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है,
और P एक ऐसा पॉइंट है जबकि PA और PB इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। हमने साबित करना है कि P राइट बाइसेक्टर पर है, ये लिखा। हमारी कंस्ट्रक्शन P को C से ज्वाइन किया, C AB का खुद से मिड पॉइंट लिया है, AC BC के। अब हमने ये दो ट्राइंगल्स बनाई हैं, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। एक ये दो ट्राइंगल्स हमने बनाई, इन दोनों का हमने क्या किया है, मवाजना किया है। इन दो ट्राइंगल्स का हमने क्या किया है, मवाजना करना है। इन दो करस्पॉन्डेंस लेनी है, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस ली तो हमने कहा कि ये साइड इसके कांगोरेंट है, मेजरमेंट इक्वल है। क्यों? गिवन है हमारे पास। हमने कहा जी ये PC के इक्वल है, क्यों? ये कॉमन है। हमने कहा जी AC BC के इक्वल है मेजरमेंट, क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये दोनों जो हैं कंस्ट्रक्शन में हमने बराबर किया है, तीन साइड्स ट्राइंगल की कांगोरेंट हो गई तो ट्राइंगल्स कांगोरेंट हो गई, तब इनकी हर चीज़ कांगोरेंट। ये वाला एंगल इसके कांगोरेंट हो गया, वही लिखा ACP, जिस पर एंगल होगा वो पॉइंट दरमियान में लेंगे। इस C पर एंगल है तो ACP BCP के हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल्स कांगोरेंट होगी, तो ACP और BCP जो एंगल हैं वो क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए कांगोरेंट हो गए, इनकी मेजरमेंट इक्वल हो गई। दोनों का सम हमने देखा, एक लाइन पे पड़े ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो गया। तो हमने कहा जी कि ये 180 है, दोनों बराबर भी हैं और दोनों का सम 180, तो दोनों 90 हो गए। दोनों 90 हैं, ये एंगल 90 है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये AB पर परपेंडिकुलर हो गई। जब AB पर परपेंडिकुलर, हमें ये भी पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर भी हो गई, बाइसेक्टर भी हो गई। तो PC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बात प्रूव हो गई कि P किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। हमने गिवन यहाँ दोबारा लिख दिया तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। बच्चों इसको अच्छी तरह तैयार करने के लिए अभी 2-3 दफ़ा इसको लिख के कीजिए। थैंक यू।